Good morning students. Today now we start हिंदी वसुंधरा पाठ 13। श्री कृष्ण और सुदामा। सुदामा एक गरीब ब्राह्मण थे। वे और उनका परिवार अत्यंत गरीबी तथा दुर्दशा में जीवन व्यतीत कर रहा था। ठीक है, सुदामा जी जो थे वो एक ब्राह्मण थे और वो बहुत ज़्यादा अत्यंत गरीब थे। उनका परिवार जो है गरीबी की दुर्दशा से का जीवन जो है वो व्यतीत कर रहा था। कई कई दिनों तक उन्हें बहुत थोड़ा खाकर ही गुजारा करना पड़ता था। कई बार तो उन्हें भूखे पेट भी सोना पड़ता था। सुदामा अपने तथा अपने परिवार की दुर्दशा के लिए स्वयं को दोषी मानते थे। ठीक है, जो उनके परिवार की दुर्दशा थी, जो उनकी स्थिति थी गरीबी में, जिसकी वजह से उनको ना भरपेट खाना भी नहीं मिल रहा था, तो इसके लिए वह खुद को दोषी मानते थे। ठीक है, उनके मन में आत्महत्या करने का विचार भी आया। दुखी मन से वे कई बार अपनी पत्नी से भी अपने विचार व्यक्त किया करते थे। अपनी गरीबी की दुर्दशा की वजह से उनके मन में कई बार आत्महत्या का विचार भी आया और अब कई बार वो अपने जो पत्नी थी उनके साथ भी अपने मन की जो व्यथा थी वो उस पर भी विचार करते थे, अपने विचार व्यक्त करते थे। उनकी पत्नी उन्हें दिलासा देती रहती थी। उसने सुदामा को एक बार अपने परम मित्र श्री कृष्ण, जो उस समय द्वारिका के राजा हुआ करते थे, अपना संदीपन मुनि के आश्रम में दोनों ने एक साथ शिक्षा ग्रहण की थी, के पास जाने का आग्रह किया और कहा, श्री कृष्ण बहुत दयावान है, इसलिए वे हमारी सहायता अवश्य करेंगे। सुदामा ने संकोच भरे स्वर में कहा, श्री कृष्ण एक पराक्रमी राजा है और मैं एक गरीब ब्राह्मण हूँ, मैं कैसे उनके पास जाकर सहायता मांग सकता हूँ। उनकी पत्नी ने तुरंत उत्तर दिया, तो क्या हुआ, मित्रता में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता, आप उनसे अवश्य सहायता मांगे, मुझसे बच्चों की भूख प्यास नहीं देखी जाती। अंततः सुदामा श्री कृष्ण के पास जाने को राजी हो गए। उनकी पत्नी पड़ोसियों से थोड़े से चावल मांगकर लेकर आई और सुदामा को वे चावल एक पोटली में बांधकर मित्र को भेंट करने के लिए दे दिए। ठीक है, जो उनकी पत्नी थी, सुदामा की पत्नी, वो कहती है कि हमारी जो स्थिति है, आप एक बार अपने मित्र जो श्री कृष्ण थे, सुदामा के जो मित्र थे, परम मित्र, वो कौन थे, श्री कृष्ण, जो द्वारिका के राजा थे। ठीक है, द्वारिका के राजा थे वो, तो वो कहती है कि आप उनके पास जाके आप कुछ उनसे मदद मांग सकते हैं। लेकिन सुदामा जो है वो उसको लगा कि मैं एक ब्राह्मण हूँ और मैं कैसे अपने मित्र के पास जाके, और वो राजा है, तो मैं कैसे उसके पास जाके मांग सकता हूँ, मैं मदद मांग सकता हूँ। लेकिन उसकी पत्नी जो है उसको समझाती है कि तुम्हें मित्रता में कोई भी भेदभाव नहीं होता, कोई बड़ा या छोटा नहीं होता। ठीक है, और वो कहती है कि मुझसे अपने बच्चों की जो भूख प्यास है वो देखी नहीं जाती। अंततः सुदामा जो है अपनी पत्नी की बात सुनकर वो जाने के लिए राजी हो जाते हैं। उनकी जो पत्नी है वो पड़ोसियों से चावल लाती है, थोड़े से चावल लाती है और वो पोटली में बांधकर अपने सुदामा को देती है और कहती है कि तुम ये पोटली जो है, चावल की पोटली, अपने मित्र यानी कृष्ण को भेंट कर देना। ठीक है, अगले पेज पे आ जाइए बेटा। महल के द्वार पर पहुंचने पर वहां के पहरेदार ने सुदामा को महल के अंदर जाने से रोक दिया। सुदामा ने कहा कि वे राजा श्री कृष्ण का बचपन के मित्र हैं तथा वे उनके दर्शन किए बिना वहां से नहीं जाएंगे। ठीक है, जब सुदामा जी जो हैं वो कृष्ण के दरबार में पहुंचते हैं, कृष्ण के महल के पास पहुंचते हैं, तो महल के जो द्वार है, महल के द्वार पर पहुंचने पर वहां के पहरेदार ने सुदामा को महल के अंदर जाने से रोक दिया। ठीक है, वहां के जो पहरेदार थे, कृष्ण के द्वार पर जो पहरेदार थे, उन्होंने सुदामा को अंदर जाने से रोक दिया। सुदामा ने कहा कि वे राजा श्री कृष्ण के बचपन के मित्र हैं तथा वे उनके दर्शन किए बिना वहां से नहीं जाएंगे। उन्होंने उन द्वारपालों से कहा कि वे श्री कृष्ण के बचपन के मित्र हैं और वे उनके दर्शन किए बिना वहां से नहीं जाएंगे। आखिरकार जब सुदामा नहीं माने तो पहरेदार ने श्री कृष्ण जी से जाकर कहा कि द्वार पर एक व्यक्ति आया है जो अपना नाम सुदामा बता रहा है, वह आपसे मिलने के लिए जिद कर रहा है। उन्होंने जैसे ही सुदामा का नाम सुना, उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा। वे नंगे पांव ही सुदामा से भेंट करने के लिए दौड़ पड़े। दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। दोनों के नेत्रों में खुशी के आंसू छलक पड़े। श्री कृष्ण सुदामा को आदर सत्कार के साथ महल के अंदर ले गए। फिर उन्होंने सुदामा के पैरों को अपने आंसुओं से धोया, उन्हें अपने ही सिंहासन पर बैठाया। श्री कृष्ण की पत्नियां भी उनके आदर सत्कार में लगी रहीं। दोनों मित्रों ने एक साथ भोजन किया तथा आश्रम में बिताए अपने बचपन के दिनों को याद किया।
भोजन करते समय जब श्री कृष्ण ने सुदामा से अपने लिए लाए गए उपहार के बारे में पूछा तो सुदामा लज्जित हो गए और अपनी मैली सी पोटली में रखे चावलों को निकालने में संकोच करने लगे, परंतु श्री कृष्ण ने वह पोटली सुदामा के हाथों से छीन ली और उन चावलों को बड़े चाव से खाने लगे। भोजन के उपरांत श्री कृष्ण ने सुदामा को अपने ही बिस्तर पर सुलाया तथा खुद वहां बैठकर सुदामा के पैर तब तक दबाते रहे जब तक कि उन्हें नींद नहीं आ गई। कुछ दिन वहीं ठहरकर सुदामा ने श्री कृष्ण से विदा होने की आज्ञा ली। श्री कृष्ण ने अपने परिवारजनों के साथ सुदामा को प्रेममय विदाई दी। ठीक है, कुछ दिन जो है सुदामा श्री कृष्ण के महल में रहते हैं और थोड़े दिनों बाद वे विदाई लेते हैं। ठीक है, उनको खुशी से वो भेजते हैं। इस दौरान सुदामा अपने मित्र को द्वारिका आने का सही कारण ना बता सके तथा वे अपनी समस्या का निवारण किए बिना ही वापस अपने घर लौट आए। वो सुदामा जो है वो संकोच करते रहे। उन्होंने अपने घर की स्थिति जो है वो कृष्ण से नहीं बताई कि वो किस वजह से द्वारका आए थे। वो आर्थिक मदद के लिए श्री कृष्ण से मदद लेने के लिए आए थे, लेकिन वो नहीं बता पाए उस बात को। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे अपनी पत्नी और तथा बच्चों को क्या जवाब देंगे, जो उनकी बड़ी सी उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे थे। सुदामा के सामने अपने परिवारजनों के उदास चेहरे बार बार आ रहे थे। ठीक है, जब वो वहां से विदाई ले चुके थे द्वारिका से, तो उनको सोच रहे थे कि मैं जिस वजह से द्वारिका आया था वो काम तो मैं कह ही नहीं पाया श्री कृष्ण से, और अब मैं घर जाकर अपने बच्चों और पत्नी का सामना कैसे करूंगा, मैं क्या जवाब दूंगा उनके प्रश्नों का। परंतु इस बीच श्री कृष्ण अपना कर्तव्य पूरा कर चुके थे। सुदामा की टूटी फूटी झोपड़ी एक सुंदर और विशाल महल में बदल गई थी। उनकी पत्नी तथा बच्चे सुंदर वस्त्र तथा आभूषण धारण किए हुए उनके स्वागत के लिए खड़े थे। सुदामा को श्री कृष्ण की कृपा से किसी प्रकार की सहायता न ले पाने का दुख भी नहीं रहा। वास्तव में श्री कृष्ण सुदामा के एक सच्चे मित्र साबित हुए, जिन्होंने गरीब सुदामा की बुरे वक्त में सहायता की। तो जो सुदामा थे वो संकोचवश जो है वो श्री कृष्ण से मदद नहीं मांग पाते हैं। ठीक है, लेकिन श्री कृष्ण उनके मन की बातों को समझते थे कि उनका, और वो ये भी जानते थे कि वो किस वजह से द्वारिका आए हैं। उन्होंने अपने मित्र को बताए बिना ही उनकी मदद कर दी। ठीक है, जिससे मित्रता भी बनी रही और उन्होंने उनकी मदद की उसका एहसान भी अपने मित्र को नहीं जताया। तो मित्रता ऐसी ही होती है, जब कोई जब बुरे संकट में होता है, जब बुरी स्थिति में होता है, तो दूसरे मित्र का फर्ज होता है कि वह उसके बुरे समय में क्या करे, मदद करे, उसकी सहायता करे। ठीक है, तो ये शब्दार्थ हैं बेटा, आप इनको अच्छे से पढ़ लेना और इसको अपनी नोटबुक में करेंगे। जो शब्दार्थ आपको यहाँ पे दे रखे हैं, दूरदर्शा यानी बुरी दशा, व्यतीत कर रहा है मतलब बिता रहा है, स्वयं को, अपने आप को, दोषी अपराधी, दिलासा आश्वासन धीरज, ग्रहण होता है प्राप्त, आग्रह विनती करना होता है, संकोच हिचक, पराक्रमी वीर या बलवान, नेत्रों आंखों से, निवारण हल, विशाल बड़ा, आभूषण गहने, धनवान अमीर, उत्सुकता उतावलापन, प्रतीक्षा इंतजार। ठीक है स्टूडेंट्स, एंड इसके जो क्वेश्चन आंसर है मैं आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगी। ओके, थैंक यू ऑल।